नमस्कार। आज हम लोग द्विवेदी युगीन पत्रकारिता की विशेषताओं को पढ़ेंगे। समझेंगे कि जो द्विवेदी युग था उसमें जो पत्रकारिता हो रही थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसमें हिंदी भाषा को लेके, हमारे साहित्य को लेके क्या क्या योगदान किया गया। तो आज हम इन्हीं सब बिंदुओं को पढ़ेंगे। और आप लोग जानते ही होंगे द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा है, जिन्होंने हिंदी साहित्य को, हिंदी गद्य को एक नवीन रूप देने का और हिंदी पद्य को भी एक नवीन रूप देने का बहुत बड़ा योगदान निभाया है। तो चलिए पढ़ते हैं। द्विवेदी युग की पत्रकारिता की प्रमुख विशेषताएं थी भाषा की शुद्धता और एक रूपता पर बल, साहित्य के विषयों का विस्तार और समाज सुधार के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग। मतलब यहाँ पे हमने मुख्यतः 3 बिंदु हमने छोटे में ही लिख दिए हैं। इन्हीं से हम सब पॉइंट बना बना के एक एक समझेंगे। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, भाषा की शुद्धता और एक रूपता पर बल। मतलब जो भाषा है उसकी शुद्धता पर ध्यान दिया गया। द्विवेदी युग पे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा था कि भाषा शुद्ध होनी चाहिए, और उसकी एक रूपता मतलब कि गद्य और पद्य की भी भाषा एक ही की गई। ये नहीं कि गद्य जो है वो हमारा खड़ी बोली में लिखा जा रहा था और जो हमारी कविताएं थी, जो हमारा पद्य था वो ब्रज भाषा में। तो ऐसा नहीं था, एक रूपता पर बल दिया गया कि गद्य और पद्य मतलब काव्य की और जो खड़ी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, इन सब की भाषा है वो सब एक ही होगी। ऐसे ही दूसरा क्या है, साहित्य के विषयों का विस्तार। मतलब कि साहित्य के विषयों का विस्तार से क्या लेना देना है यहाँ पे, तो जो साहित्य है उसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए। केवल रस अलंकार दिखाने योग्य कविताएं ही नहीं लिखी जानी चाहिए। विस्तार मतलब उसमें बोला गया कि आप लोग इसमें साहित्य शास्त्र लाइए, इसमें राजनीति शास्त्र लाइए, लोगों को सचेत करिए साहित्य के माध्यम से, नवीन नवीन विषयों पर बात करिए। मनोविश्लेषणवाद होता है, कितने नए नए टॉपिक्स उठे थे, नारी के ऊपर बात कीजिए, किसान के ऊपर बात कीजिए। ऐसी ऐसी टॉपिक्स पे भी इन लोगों ने कहा कि साहित्य पर बात करनी चाहिए। तो ये भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही लोगों को सचेत किया जा रहा था। तीसरा है समाज सुधार के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग। मतलब कि मुख्यतः अगर आप देखोगे तो जो हम लोग हैं वो अखबार पढ़ते हैं। अखबार क्यों पढ़ते हैं, कुछ नवीन है, कुछ नया किसी ने लिखा है तो उसको पढ़ने हेतु। तो समाज में अगर सुधार लाना है तो पत्र पत्रिकाओं में ही नोट्स लिखे जाते थे, अपने विचार दिए जाते थे। इसके बाद अब हम एक एक करके एक एक बिंदुओं को समझेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है भाषा की शुद्धता और एक रूपता। मतलब भाषा की शुद्धता, भाषा शुद्ध होनी चाहिए और उसका एक रूप होना चाहिए। तो जो द्विवेदी युग में खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने और उसकी शुद्धता पर जोर दिया गया कि मतलब खड़ी बोली क्या थी, जो सपाट आजकल हम पढ़ते हैं, एकदम मेरे विचारों का आप सही सपाट तरीके से आप समझ ले रहे हैं, वही हमारी खड़ी बोली थी। ये नहीं कि मैं अपने बोले गए विचारों को घुमा फिरा के कविता के माध्यम से लिखूं। तो इस पर जोर दिया गया कि लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए भाषा की शुद्धता होनी चाहिए और भाषा की एक रूपता मतलब गद्य और पद्य की जो भाषा है वो एक होनी चाहिए। ये नहीं कि कविता में अलग भाषा लिखी जा रही है और या फिर हम जो कहानी उपन्यास लिख रहे हैं उसके अंदर की भाषा हम कुछ और लिखेंगे। तो भाषा की शुद्धता और एक रूपता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने तो इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने क्या योगदान दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जो जो आप लेख लिख के उनको भेजते थे, सरस्वती पत्रिका के वो संपादक के रूप में स्थापित हुए थे 1903 में। आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद तो ये डेट लिख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो जब से वो आए तब से उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया और भाषा को एकदम शुद्ध बनाया। और अगला बिंदु है हमारा साहित्य के विषयों का विस्तार। मतलब कि जो साहित्य है उसमें गिने चुने बिंदुओं पर बात की जाती थी, मनोरंजन केंद्र में होता था या थोड़ा बहुत देश की बात कर ली जाती थी, वो भी बहुत कम मात्रा में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इन सब चीज़ों में, और उन्होंने विषयों को विस्तार करने की सलाह दी है लोगों को। उन्होंने नए नए विषयों, जब आप उनका आलोचना दृष्टि पढ़ेंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाली है, तो आप देखेंगे कैसे उन्होंने अलग अलग लेख लिखे। ऐसे ही भारतेंदु ने भी कवि वचन सुधा या ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली जिसमें उन्होंने स्त्रियों के बारे में भी चर्चा की। और ऐसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने किसानों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म विषयों को उठाने की बात कही साहित्य में।
तो इस युग में साहित्य के विषयों में विस्तार हुआ और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी लेख लिखे जाने लगे। अगला बिंदु है पत्र पत्रिकाओं का समाज सुधार में योगदान। अब कैसे योगदान था? तो इस युग में पत्र पत्रिकाओं का उपयोग समाज सुधार के लिए किया गया, जैसे कि जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह आदि के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। अब मैं अपने घर में बैठ के आवाज़ उठाऊँ तो ये तो आप नहीं सुन पाएंगे, और उस समय तो इंटरनेट जैसी कोई चीज़ थी नहीं, तो कैसे आवाज़ उठाई जाए? तो पत्र पत्रिका ही एक बहुत मुख्य और इम्पॉर्टेंट बिंदु माध्यम रहा है उस समय अपनी आवाज़ को, समाज को सुधारने के लिए, ये कुरीतियों को रोकने के लिए, बोलने के लिए। तो इस तरीके से पत्र पत्रिकाएं बहुत योगदान थी कि जातिवाद जैसी चीज़ें ख़त्म हो, छुआछूत, बाल विवाह, जो विधवा विवाह करवाने के लिए लोग जोड़ देते थे, इन सब बातों को वो लोग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लिखते थे। अगला बिंदु है सरस्वती पत्रिका का महत्व। सबसे ज़्यादा द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी अगर प्रसिद्ध हैं तो सबसे मुख्यतः सरस्वती पत्रिका की वजह से, क्योंकि वो संपादन संभाले और उसके बाद उन्होंने साहित्य पे, भाषा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादित सरस्वती पत्रिका इस युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक थी, जिसने हिंदी साहित्य पत्रकारिता को एक नई दिशा दी थी। अर्थात जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उनको मैंने अभी बताया कि वो 1903 में क्या कर रहे थे, सरस्वती पत्रिका को संभाल रहे थे, उसके संपादक बन चुके थे। तो उन्होंने जो जितने लेख, जैसे मैंने कुछ लेख लिख के दिया, तो वो उसको पढ़ते थे, उसको रीचेक करते थे, उसमें जो मात्रात्मक दोष होता था उसको ऐसे निकालते थे और फिर वापस भेज देते थे कि इसको दूसरी तरीके से लिखिए, अलग तरीके से लिख कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे उन्होंने चीज़ों को किया और फिर सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों का बहुत बड़ा साहित्य में योगदान रहा। अगला बिंदु है साहित्यिक पत्रिका के जनक। द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य पत्रकारिता का जनक माना जाता है, क्योंकि इस युग में साहित्य और पत्रकारिता को एक साथ आगे बढ़ाया गया। मतलब भारतेंदु युग में पत्रकारिता आ चुकी थी, परंतु उतना उस पर जोर नहीं दिया जा रहा था, लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। परंतु द्विवेदी युग में आकर साहित्य पत्रकारिता दोनों को एक साथ लेके चला जा रहा था। अगला बिंदु है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन। द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, 1900 का समय था, 1947 में हमें आप देखिए आज़ादी मिली, उस समय गांधी ने भी बहुत सारे आंदोलन शुरू कर लिए थे और धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही थी कि अंग्रेज़ हमें लूट रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं और अपना देश हमारे पैसों से भर रहे हैं। तो इस तरीके से जब उनको पता चला तो उन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन को भी साथ दिया। साहित्यकारों ने भी ऐसी ऐसी कविताएं लिखी, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखकर अमर हो गए। उन्होंने हमारे अतीत का गौरव गान किया, लोगों को समझाया कि आप कैसे अपने भारत को सुधारिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाइए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी साहित्य में लिखी जाने लग गई। साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत, मतलब कि जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी उसके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत की जा रही थी। द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास किया। मतलब जो द्विवेदी युग के साहित्यकार थे, उन्होंने जो पत्र पत्रिकाएं थी साहित्यिक, उसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का कार्य किया था। लोगों के अंदर ओज गुण भरा था, जिससे वो देश के लिए कुछ करे, खड़े हों। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि साहित्यिक जो पत्र पत्रिकाएं थी द्विवेदी युग का, उसका क्या योगदान रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।